नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। कहें जो एक तरह से ऋषुश्री ने पूरे सरकार के नाक पे दम भर दिया है और सरकार भी अब कहें जो या दो टूक आर या पार की मूड में आ गई है। सरकार ने कार्रवाई करने का मन बना लिया है और कल इसी के तहत 2 IAS अफसर योगेश सागर और अभिलाषा शर्मा को निलंबित किया गया। अगले 24 घंटे में कुछ और नया और कुछ बड़े एक्शन की तैयारी में भी सरकार है। सबसे पहले तो ऋषु को रिमांड पे लेने की तैयारी हो रही है। 7 से 10 दिन का रिमांड मांगा जाएगा और रिमांड फिर आने के बाद फिर उससे पूछताछ होगी और पूछताछ में उनके तौर तरीके कम से कम ऋषु के माध्यम से ईडी और स्पेशल विजिलेंस ये तो जान गई है जो इसके पूरे चंगुल में कितने IAS थे। 8 से 10 IAS अफसर थे और उसके बाद कई सारे विभाग के MD, CMD, DGM तरह के लोग भी थे। पूरा कहें 15 से 20 लोगों का नेक्सस इस कहें जो इस सेटर के साथ या कहें जो एक तरह से टेंडर किंग के साथ टेंडर घोटाला करने के लिए जो ऋषुश्री जाना जाता है। और एक तरह से कहें जो पूरे ऋषु जैसे दलाल पिछले 6 वर्षों से कहें जो 18 से लेकर 24 तक में ऋषु जैसे दलाल पूरे सरकार को चला रहे थे। सरकार के भवन निर्माण विभाग हो, जल संसाधन हो, बुडको हो या हेल्थ हो, इन सब जगहों पर ये मनमाने तरीके से टेंडर पास करवाता था, टेंडर जारी करवाता था और टेंडर अपने ही लोगों को दिलवा करके या अपने ही पार्टी या अपने ही लोगों को दिलवा करके फिर उससे पेटी कॉन्ट्रैक्ट में इसने 5 अपनी कंपनियां खड़ी कर रखी थी। उन 5 कंपनियों को ये बारी बारी से टेंडर दिलवाता था। इनकी 5 कंपनियाँ थी रिलायबल इंटरप्राइजेज, रिलायबल इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, नेस्ट बिल्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, अर्बन इन्वायरमेंट और मातृ कंस्ट्रक्शन। लगभग 2 में ये पत्नी के साथ भी थे और बाकी जगहों पर ये सेल्फ कहें जो डायरेक्टर थे या प्रोप्राइटर थे। कल कहा जा रहा है जो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सरकार कुछ कड़ा निर्णय लेने जा रही है। हो सकता है कि इन 2 IAS अधिकारी के बाद एक पुराने या कहें जो बड़े IAS अधिकारी पर गाज गिर सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उन्हीं का आया है। क्योंकि वो कहा जा रहा है जो वो IAS अफसर जो हैं इन दिनों बिहार में हैं भी नहीं और मेरे जो सोर्स बता रहे हैं शायद वो देश छोड़ के कहीं निकल गए हैं। जैसे ही ऋषुश्री के यहाँ कहीं जो ईडी के रडार पे आया वो अफसर अपने आप जो कहें अलूप हो गए हैं, गायब हो गए हैं। 8 अफसर हैं। 8 अफसरों के नाम भी कई जगह छप भी रहे हैं, कई जगह लोग बोल भी रहे हैं। ऋषुश्री कहें जो 13-14 में बीटेक करता है, फिर गुजरात की एक पानी की टंकी और कूड़े का जो डब्बा बनाने वाले कंपनी में वो काम स्टार्ट करता है, नौकरी स्टार्ट करता है। और जो वो कंपनी बुडको के लिए काम करती थी, लेकिन फिर उस बुडको उस कंपनी का स्टाफ बनने के बजाय इसने खुद अपनी की कंपनी खोल ली और आज 6 वर्षों में आप उसकी शौक को देखो, 61 जमीन मकान का मालिक, BMW 45 लाख, BMW R 31.5 लाख, डिस्कवरी स्पोर्ट्स 90 लाख, पोर्स मैकॉन नाम भी नहीं सुना 64 लाख। इन सब जगहों इन सब गाड़ियों का मालिक और इसके बाद 4 करोड़ के जेवरात 2 रेड में ऋषु के आवास से मिले। कैश भी नगद मिले, एक बार में 61 लाख, फिर दूसरी बार में 2.5 लाख। कहें जो एक तरह से कहें जो मनचाहे तरीके से सरकार को इसने लूटा अधिकारियों के संरक्षण में। इतना ही नहीं, क्योंकि जिस लोगों के यहाँ जिसके माध्यम से यहाँ हुआ, इनके यहाँ आपको याद होगा जब कुछ दिनों पहले तारनी दास के यहाँ रेड हुआ था, 8.5 करोड़ रुपया नगद मिला था। ये भवन निर्माण विभाग के इंजीनियर थे, वो भी एक्सटेंशन पे। फिर मुमुक्ष चौधरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के थे, इनके यहाँ 2 करोड़ कैश मिला था। नगर विकास के थे उमेश सिंह, ये कार्यपालक अभियंता थे, इनके यहाँ 1 करोड़ मिला। और एक तरह से कहें जो पूरे की पूरी जो कहे जी लगभग 11.5 करोड़ रुपया ईडी ने इन लोगों के यहाँ रेड करके बरामद किया था। और ईडी को जानकारी हो गई थी जो ऋषु के माध्यम से इन लोगों की कमाई हो रही है। और 12 ऐसे मतलब नगर विकास विभाग में पिछले 6 वर्षों में किसको किसको टेंडर कैसे दिया गया, इस सब की जब रिपोर्ट मांगी गई ईडी के द्वारा तो वो जब उपलब्ध कराया गया तो ईडी के भी होश उड़ गए। देखा गया जो एक ही कंपनी को लगातार टेंडर और वही कंपनी फिर पेटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए दूसरे जो वही सेम है। लेकिन अब पोल तो खुल गया है। ऋषुश्री 16 माह में 13 बार विदेश की यात्रा पर गए। इन्होंने IAS अधिकारियों को विदेश यात्रा करवाया।
कीमती घड़ियां दी। एक तो संजीव हंस तो जेल जा ही चुके थे, अभिलाषा और योगेश पर अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो, क्योंकि आरोप सिद्ध होने में समय लगता है, और ये सारा खुलासा अगर याद होगा तो संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव पर एक महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाया था जो उसके साथ यौन शोषण हुआ है, और यौन शोषण करने वाले संजीव हंस पर उन्होंने आरोप लगाया था और गुलाब यादव पर। ये रूपसपुर में ये एफआईआर हुआ था। उसके बाद उस एफआईआर में उस समय के तत्कालीन सीनियर एसपी थे राजीव मिश्रा, उन्होंने बहुत गहन तरीके से जांच भी की। उस जांच में आया जो उस महिला को हवाला के माध्यम से करीब 1.25 करोड़ रुपया उसको मुंह बंद करने के लिए दिया गया, साथ में एक फ्लैट भी दिया गया। उसके बाद जांच हुई तो संजीव हंस के पास चंडीगढ़ में विला कहें जो लगभग उनके यहाँ रेड हुआ, तो उसके बाद ईडी ने रेड किया तो कहे काफ़ी संपत्ति, काफ़ी नगद कीमती घड़ियाँ मिली। उसके बाद इस तरह से रिशु श्री का जन्म हुआ। संजीव हंस के रेड के बाद, संजीव हंस के यहाँ रेड हुआ, रिशु श्री का जन्म हुआ। 2022 में एक इंटर स्टेट ऑफिसर आए थे, उसके साथ अगर रिशु श्री नगर विकास के प्रधान सचिव और बिहार के सबसे रसूख वाले आईएएस अफसर अगर उस अफसर को बेइज्जत नहीं करते, उन पर चोरी का आरोप नहीं लगाते, उन पर लकड़ी चोरी का आरोप लगा करके उनको बिहार से विदा किया गया बहुत ही बेइज्जत करके, अगर वो उनके साथ अगर ये नहीं हुआ होता तो शायद रिशु श्री का जन्म भी नहीं होता। रिशु श्री दीमक की तरह पूरे सिस्टम को चाटते रहते और किसी को पता भी नहीं चलता। और आज ये जो कार्रवाई हुई है, ये नीतीश कुमार की सरकार अगर रहती तो ये कार्रवाई नहीं होती, न योगेश सागर सस्पेंड होते, न अभिलाषा शर्मा सस्पेंड होती, क्योंकि नीतीश कुमार को 20 वर्षों से वही एक कॉकस, एक आईएएस का जो कॉकस था, 7-8 ही लोग थे जो उस चारों ओर नीतीश कुमार के कुर्सी के चारों ओर परिक्रमा करते थे, और उन्हीं के द्वारा समझाए गए बातों पर नीतीश कुमार कहें जो एक तरह से अमल भी करते थे। नीतीश कुमार हटे, नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी बने सीएम। उनको लगा जो कुछ, क्योंकि नीतीश कुमार की जो खिंची हुई लाइन थी उसको मिटा सकते नहीं थे, मिटाते तो बदनामी होती, तो उससे बड़ी लाइन खींचने की इन्होंने जुगत ठान ली। बड़ी लाइन इन्होंने खींची, स्पेशल विजिलेंस का रेड करवाया रिशु श्री के यहाँ। रेड के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के नेक्स्ट डे 2 आईएएस का सस्पेंशन होता है। आज फिर छुट्टी का दिन है, कल सोमवार है, कल सोमवार को कुछ एक बड़े एक्शन की भी तैयारी में सरकार है, वो एक्शन हो गया तो एक चीज़ जान लीजिए, जो नीतीश कुमार की लाइन से बड़ी लाइन मात्र 40-45 दिनों में ये नई सरकार खींच देगी। और एक चीज़ है, अगर आपका नैरेटिव सेट हो गया, नैरेटिव सेट, सम्राट एक्सेप्ट, क्योंकि सम्राट चौधरी को अभी एक्सेप्ट करने के लिए न ब्यूरोक्रेसी, न उनके पार्टी के लोग, न कैबिनेट के लोग भी अभी माइंडसेट नहीं तैयार किए हैं। अगर ये भ्रष्टाचार पर जो सर्जिकल स्ट्राइक है, ये अगर नैरेटिव सेट हो गया तो सम्राट भी एक्सेप्ट हो गए, क्योंकि भ्रष्टाचार बिहार में दीमक की तरह घुसा हुआ है। कोई ऐसा संस्थान नहीं है जहां बिना पैसे के काम नाम, चाहे लैंड रेवेन्यू हो, पुलिस हो, या कहें सीओ हो, बीडीओ हो, इवन एक बिजली का कनेक्शन, या अगर आपका पोल पर से बिजली का लाइन चला जाता है, उस लाइन को वापस लाने के लिए भी जो आपको वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, जबकि सरकार की अपनी टीम है, 4-4 लोग घूमते हैं, पोल के स्टाफ है, लेकिन कोई ऐसा कुनवा नहीं है जहाँ बिना पैसे का बिहार में काम नहीं होता है। ये चीज़ की जानकारी अमूमन सबको है, लेकिन उस पर अभी पिछले वर्ष निगरानी ने 100 से अधिक ट्रैप किया था। अभी 4 महीने में, या यहाँ 4 महीने में निगरानी 50 से अधिक ट्रैप कर चुका है, रोज़ एक ट्रैप, और वो भी ट्रैप 3,000 से लेकर के 2-2 लाख रुपए तक का ट्रैप हो रहा है। मतलब घूस की कोई सीमा नहीं है, पैसे लेन देन की कोई सीमा नहीं है। 3,000 मिल रहा है 3,000 ले लो, 1 लाख मिल रहा है 1 लाख ले लो, 1.5 लाख मिल रहा है 1.5 लाख ले लो। लेकिन ये एक तरह से भ्रष्टाचार पर, क्योंकि कल की कार्रवाई के बाद बहुत सारे SMS, बहुत सारे मेरे न्यूज़ में कमेंट भी आए, बहुत सारे मोबाइल पे SMS भी आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा जो इस बार अगर सरकार ने जो थाना है अगर वो कर दिखाया तो इस सरकार की नींव बहुत मजबूत हो जाएगी, और एक कहे जो डर ब्यूरोक्रेसी में रहेगा, जो अब अगर कुछ 3-5 किए, या अगर हम पैसे की लेन देन किए तो उसके बाद अब बचना मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार को अपनी एक छाप छोड़नी थी और उन्होंने ये छाप छोड़ दिया। किसी को आशंका नहीं थी जो 2 IAS झटके में निपट गए,
एक दो आईएएस और झटके में निपटेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तो जिस आईएएस के कंधे पर सबने फायरिंग की, जिस आईएएस ने सभी का कंधा उपयोग किया, अब उसके कंधा तोड़ने की बारी सरकार की आ गई है। अब वो कहें जो डिजिटल जांच, क्योंकि अब इससे पूछताछ भी हुई, रिशु से पूछताछ में उन्होंने सब कुछ बोल दिया, कौन कौन उसके साथ है, कैसे वो टेंडर मैनेज करता था, कैसे वो अधिकारियों को विदेश घुमाता था, कैसे वो गार्डनिंग करता था, रूफ टॉप गार्डन लगाता था अभिलाषा शर्मा के यहाँ। उसके बाद डिजिटल जो रिकॉर्ड्स मिले हैं स्पेशल विजिलेंस को, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं। इवन ट्रैवल एजेंट जो टिकट बुक करता था इन सारे आईएएस अफसरों का विदेश के लिए, वो दिल्ली में ट्रैवल एजेंसी के यहाँ भी छापा पड़ा। छापा में उसने सब कुछ बता दिया, क्योंकि उनके पास तो डाटा था, रिकॉर्ड रहता है, उन्होंने सब कुछ बता दिया, जो कौन अधिकारी कब कब कहाँ कहाँ कितने दिन के लिए गए। उनके खर्चे का ब्यौरा भी आ गया, क्योंकि खर्चे का ब्यौरा इसलिए आ गया क्योंकि इसके पास एक्सेल सीट मिला यशस्वी के पास, जिसमें अगर मान लीजिए बुडको के एमडी घूमने गए ऑस्ट्रिया, वहाँ होटल खर्च, जाने आने का खर्च, तो वहाँ लिखा हुआ है डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर, मतलब वो डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर में वो दर्ज हो गया योगेश सागर जो गए थे घूमने। अगर अभिलाषा शर्मा के रूफ टॉप पे गार्डन लगा, उसमें अगर 9 लाख या 19 लाख का लोग कहता है, उसमें अगर खर्च आया तो उसको डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर में खर्च करके ऋषुश्री ने दिखा दिया। ऋषुश्री अगर मुंह खोल दे, और ऋषुश्री के पास इतने साक्ष्य हैं, तो बहुत सारे लोग बेनकाब हो सकते हैं। उसमें हमारे आपके जैसे लोग भी हैं जो बहुत 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 उसके नज़दीक भी थे। लेकिन अब देखना है जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट, क्योंकि स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई पर बिहार सरकार को तो भरोसा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेटिक लोगों को भरोसा नहीं है, क्योंकि कुछ कारणों से, वो कारण हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन लोगों को लग रहा है जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट पर किसी का और नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है, 1000-2000 करोड़ का मामला है। 6 वर्षों से ये कार्रवाई चल रही है, इसलिए ये बहुत कम रकम नहीं है। क्योंकि कमेंट्स में तो ये भी आ रहे हैं इन लोगों को सस्पेंड नहीं, जेल भी नहीं, इन लोगों से इनकी संपत्ति बेचकर सरकार को वापस पैसा भी लेना चाहिए। ये बहुत लंबी बात हो गई, ये अब बहुत प्रक्रियाहीन होगी। लेकिन कल कुछ अगले 24 घंटों में दर्शकों कुछ बड़ा होने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए। कुछ ऐसा सरकार निर्णय लेगी जिसके लिए लोग तैयार नहीं होंगे, शायद वो अधिकारी भी तैयार नहीं होंगे, या जिसके खिलाफ निर्णय लिया जाएगा। और कल का दिन ब्यूरोक्रेसी में हो सकता है बड़ा दिन रहे, कुछ निर्णय भी लिया जा सके। जैसे कुछ अपडेट आएगा दर्शकों आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। हाँ दर्शकों, ये एक चीज़ और, ये सरकार समर्थित भ्रष्टाचार था। ये सरकार ने इसको पाला पोसा और तब भ्रष्टाचार कराया। इस तरह का भ्रष्टाचार मतलब आज तक कहीं देश में क्या कहीं विश्व में देखने को नहीं मिला। तो सरकार जिसको पालती है, पोसती है, उसको तैयार करती है और कहती है जा। ये मतलब ये तो हो गया जो पपी आप पालते हैं 3 महीने के पपी को, आज जब उसको ट्रेनिंग दे करते तब उसको स्नीफर डॉग की तरह उसका यूज करते हैं। तो आपने इसको पाला पोसा यशस्वी को, उसके बाद ट्रेनिंग दे करके इसको भेजा, जा विभाग में घोटाला करके टेंडर सेट करके ले और मुझे भी दे। इस तरह से आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दर्शकों। आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक ले लीजिए इजाज़त।